I am Garima Singh signing in for today's chapter. We'll be doing chapter number 3 of Social and Political Life, which is all about why do we need parliament. Okay, when I say parliament, उससे पहले हम बात करेंगे this is the building, what our parliament looks like. Okay, how many of you have seen parliament? Or if you have not seen the parliament building, make sure whenever you visit Delhi and go to India Gate वाली side, make sure you go and visit all the area there and वहीं आसपास में हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है. पार्लियामेंट बिल्डिंग क्या है? जहाँ हमारे दो हाउसेस बैठते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, तो आज हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज दिस पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर, इसका पर्पस क्या है, यूज क्या है. ओके, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अस टू हैव अ पार्लियामेंट. बिल्डिंग तो है, चलो बिल्डिंग इसलिए बनाई है सो दैट एक सेटअप है जहां पीपल कैन गो एंड वर्क. ओके, बट टुडे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पार्लियामेंट, व्हाट इट इज, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है दिस पार्लियामेंट in our life, in our country. Okay, so I have made a roughly figure so that you have an idea. जिन बच्चों ने देखा है well and good, जिन्होंने नहीं देखा है it is this all the way similar only. ऐसी सी ही बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, a circular one. Okay, तो अगर और ज़्यादा क्लियर आइडिया चाहिए तो I would request go to Google and just Google the image of the parliament houses of India. ओके, सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि मैं कौन सी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ और किस जगह, किस प्लेस की बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नेशन में. इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नेशन, ओके, सो वी इंडियंस आर प्राउड ऑफ वेरी थिंग विच इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. ओके, व्हेन आई से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. ये ऐसी सरकार है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोग ही बनाते हैं. उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी. इज इंडिया अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यू गाइज नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बाय आंसरिंग yes or no. So in this chapter we'll understand the relation between the decision making and the consent of the people. decision making कौन करता है? हमारे कौन करते हैं? लेजिस्लेचर करता है. लेजिस्लेचर के अंदर कौन आता है? हमारे एमपी, एमएलए, ये सब आते हैं. ओके, सो दे मेक पॉलिसीज एंड लॉज फॉर अस. ओके, इन रिलेशन इस डिसीजन मेकिंग के हमारे कंसेंट, क्या पीपल अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, लोग अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे. सो समटाइम्स आपने देखा होगा, जैसे अभी हमारा रिसेंट ही बताती हूँ, तब हमारे सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था. ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तब सरकार ने पास कर दिया. तो यू वुड हैव नोटिस्ड वर्ल्ड वाइड, सॉरी इंडिया वाइड, पूरे नेशन में हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया. नो, वी डू नॉट वांट दिस. ओके, देयरफॉर जब कोई पॉलिसी लॉ बनती है इट इज ऑलवेज टेकन केयर कि कंसेंट ऑफ पीपल भी रहे. ओके, सो इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. जैसे मैंने कुछ लॉ पास किया, लोगों को समझ में आया, दे विल एक्सेप्ट इट. नहीं ला, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट. देखा है ना, व्हेन पीपल स्टार्ट सेइंग नो वी डू नॉट वांट दिस, प्रोटेस्ट करते हैं रोड पे आके. ओके, देयरफॉर टुडे विल अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द डिसीजन मेकिंग एंड द कंसेंट ऑफ पीपल. जब हम डिसीजन मेकिंग और कंसेंट ऑफ पीपल की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे, देयर कम्स द रोल ऑफ पार्लियामेंट. रोल ऑफ पार्लियामेंट आता है हमारा जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंसेंट ऑफ पीपल के रिलेशनशिप में. ओके, सो पार्लियामेंट ही एक ऐसी जगह है जहां हमारे टू हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिट हियर एंड टेक द डिसीजन रिगार्डिंग आवर पॉलिसीज एंड लॉज. ओके, देयरफॉर टुडे विल अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट. Looking at the picture of the parliament which I had made for you guys need to answer it. What do you think after looking the image of parliament, or what do you think the image of parliament reveals to us? Guys, try and attempt this question and write down in your own words. Okay, do not go for textual thing. अपने शब्दों में लिखना है and write down in the comment section. Let me know what my introduction have helped you to understand the meaning of parliament. Okay, now moving forward, let's get back into the story when India got independence. Okay,
As we all know, India got independent on 15th August 1947. अब हम उससे पहले की बात करेंगे कि ये एक स्ट्रगल के जो हमने किया था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, बिकॉज वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग हियर. सो this independence was achieved by after a long of struggle, where the ideas of freedom, equality, participation and decision making, all these ideas have played a vital role in attaining the independence of India. Okay, getting back then to 1885, जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड. इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड एंड दैट टाइम दे डिमांडेड, किस चीज की डिमांड की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, दैट देयर शुड बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या होते हैं? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स MP, MLA, ये सब चीजें जो हाँ आती हैं, दैट इज द लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, तो तब INC बनी थी 1885 में. उन्होंने डिमांड की कि जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेशन में, दे शुड बी इलेक्टेड मेंबर. इलेक्टेड मतलब उनको वोट देके चूज किया जाएगा. ओके, सेकेंड, राइट टू पार्टिसिपेट. उन्होंने बोला जो हमारे इलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके पास राइट होनी चाहिए सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग. ओके, थर्ड वॉज टू डिस्कस बजट. भाई बजट जो तुम बना रहे हो हमारे इंडिया, हमारी कंट्री के लिए, दैट वी शुड हैव द राइट टू डिस्कस द बजट. ओके, सो व्हाट यू मीन बाय दिस वर्ड बजट? बजट क्या होता है? इट इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अबाउट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशन ऑफ एन ईयर. ओके, भाई एक देश में कितने खर्चा होगा और कितना हम इनकम जनरेट कर पाएंगे एक पर्टिकुलर ईयर में, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम बजट बोलते हैं. योर क्वेश्चन फॉर यू इज, who present budget of India? Okay, who presents the budget of India? And also you need to mention the date, because a day is specifically fixed for this purpose. Then budget हमारा present किया जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में. Okay, so you need to mention who presents the budget of India and on which day. Okay, now coming on to 1909. Okay, finally in 1909 a Government India of Act was passed. Okay, it which allowed some participation of elected candidates in the decision making. Okay, make sure you understand this sum. मतलब सबको अलाउड नहीं किया गया था, only few people were, some participation, कुछ participation allow किया गया था, that some elected representative will be participating in the process of decision making. That also not fully but partially. Okay, under colonial rule you have noticed that people did not have right to vote. क्योंकि चूज ही नहीं करते तो डिसीजन मेकिंग में उनका कोई राइट ही नहीं था. Therefore we got to know the value of freedom and we realized that we should have several rights also, and therefore the Constitution of India was laid down. Okay, this Constitution of India, in our previous chapter we have discussed what is Constitution and what is the need, why do we need Constitution. If you guys remember, very good. If you don't, please go back to the previous video and revise your chapter so that you can relate everything which I am discussing in this video. Okay, जब Constitution आया तो उसके साथ हमारी एक बहुत important right आई, which was right to vote. Okay, right to vote is also known as universal adult franchising. It means all the adult citizen of country can vote. Okay, अब सब लोग vote कर सकते हैं. And now you guys need to answer another question. You guys need to give the age of an adult citizen who can vote in India in the comment section. आपको एज बतानी है, किस एज के इंसान को हम एज एन अडल्ट कंसिडर करते हैं और उसके पास राइट होता है कि ही कैन नाउ और शी कैन नाउ go and vote. Okay, so you guys need to mention the age of an adult citizen who can vote in India in the comment section. Talking about the voting system, now let's understand how we the people of India vote during the elections. Okay, एक पुराना टाइम था. Back then in time, we used to go and cast our vote by writing it on a piece of paper and folding the slips and putting it into the ballot. Okay,
but this method was not convenient because a lot of trees need to be cut down to make lots of paper. Okay, बहुत ज़्यादा wastage होता था. Therefore we have switched to the new method which is via electronic voting machine, EVMs. The concept of EVMs came. Okay, now we vote through this electronic voting machine. Okay, some of you who are adult and are watching this video knows about the idea what I am talking about here. Okay, EVMs देखी होगी आपने during election time, and you must be aware of the fact what is EVM and how does it work. But for those who haven't voted till now and are still watching this video, this is to give them a clear idea. Okay, this is the kind of machine VVPAT looks like. Okay, and it is connected to a other board on which the name of candidate is written this side and the sign of their party is written this side. Suppose there is a candidate from Congress. Okay, the name will be written here, and in front of his name on the other side the party sign which is a hand. Okay, हाथ का निशान है ना कांग्रेस का. The sign of that party will be available here. Whenever the voter goes inside and is about to cast the vote, he will go and press the sign which is presented in front of the name of their candidate. Okay, जाके तब sign present करेगा. This VVPAT machine, what it will do, it will show the sign of that party here. Okay, भाई आपने इस पार्टी के लिए वोट किया था, यहाँ ये साइन दिखाई देगा. Also it will generate a piece of paper or a slip on which you can verify जिस पार्टी को आपने वोट किया है आपका वोट वहीं कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. Okay, therefore now you must be wondering, मैम ने पहले EVM word use किया and now she is using VVPAT. Okay, this is what the machine is like. Okay, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, EVM है, connected with this board. Okay, and और ये जो हम यहाँ स्लिप निकलती है इसको हम VVPAT बोलते हैं. Why? Now let's understand what is VVPAT. VVPAT means voter verified paper audit trial. Okay, पुराने जमाने में people used to have this kind of confusion कि हमने जो वोट कास्ट किया था we are not sure कि वही वोट डला है कि किसी ने हमारा वोट चेंज कर दिया. Therefore, to satisfy each and every voter, we have come up with this EVM machine. और उसके साथ ये जो VVPAT अटैच होता है, यहाँ जो स्लिप निकल के आती है, it gives the satisfaction to the voter कि जो आपने कास्ट किया है, जो मशीन में बटन दबाया है, वही वाला वोट आपका बैलेट बॉक्स में गया है, कोई घपला नहीं हुआ है. Okay, therefore VVPAT stands for Voter Verified Paper Audit Trial. Okay, now coming to this fact which you guys need to learn it very carefully. When I say important, listen to the fact very carefully what is coming next to it. Okay, now this is important. EVM, electronic voting machine, first used throughout the nation. Which nation? India. पहली बार पूरे भारत में EVM का यूज कब हुआ? In the year 2004. Okay guys, remember this fact. EVM was first used throughout the India or our nation in 2004. Now let's see the benefit of EVM. EVM का benefit क्या है? It saved 1,50,000 trees. अगर हम EVM के कॉन्सेप्ट के साथ नहीं आते, we need to cut down several trees in order to produce paper, जो हम as a slip उसको use करते to cast our vote. Okay, but due to EVM, lot of trees were saved, and this many trees are being cut down to produce only 8,000 tons. Lakhs of trees are being cut down just to produce some thousand of paper. Okay, so therefore now you understand why EVM machine is important and how it helped us in saving our environment. Okay, now moving ahead. Before we move ahead, guys, do not forget to mention your answers in the comment section using the hashtag Economics Window by Garima Singh. And guys, also press the thumbs up button under my video. And those who haven't subscribed till now, go and subscribe this channel so that every time I post a video, you guys have a notification. Okay, now moving ahead. Now let's discuss the relationship between people and the representative. People कौन है? हम जैसे लोग जो अपने कैंडिडेट्स को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चूज करते हैं बाय कास्टिंग आवर वोट. ओके, कोई इलेक्शन आता है, सब लोग थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे. हर एरिया से कोई पर्टिकुलर एक इंसान खड़ा होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज. ओके, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया
choose the candidates or the representative of the people by casting our vote. Okay, I hope the meaning of people and representative here are clear. पीपल मतलब हम लोग जो वोट कास्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कैंडिडेट्स जिनको हम चूज करेंगे, जो इलेक्शन में हमारे लिए कंटेस्ट करने के लिए उठे हैं, उनको वोट करके हम किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे. ओके, नाउ डिस्कसिंग द रिलेशन बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. नाउ when the video started I have used a word consent. consent meaning होती है consent का desire or approval और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग. ओके, कंसेंट ऑफ द पीपल. कंसेंट ऑफ पीपल कैसे जाता है, डिजायर कैसे पता चलती है लोगों की क्या है, अप्रूवल कैसे जाएगा, एंड हाउ एवरी वन ऑफ अस विल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. हाउ? बाय चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, बाय चूजिंग आवर कैंडिडेट्स whom we want to रन दी गवर्नमेंट. ठीक है ना, यही तो होता है, हम अपने कैंडिडेट्स को वोट करके चूज करते हैं और अगले 5 साल तक ये निश्चित करते हैं कि यही पार्टी रूल करेगी. ओके, देयरफॉर कंसेंट ऑफ द पीपल कैसे आता है हमारा? बाय कास्टिंग द वोट. ओके, व्हेन द डिजायर एंड अप्रूवल और द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, which means the consent is approved, it result into the formation of a democratic form of government. Democracy का meaning बताया था, government of the people, for the people and by the people. Therefore, this consent will result into the democratic form of government. Now let's discuss more briefly what is this democratic form of government. Coming to the democratic form of government, as you all know, democratic form of government is what? Government of the people, for the people and by the people. So here each individual is important and has value. यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर इंसान की अपनी अलग वैल्यू है. वाई? बिकॉज ईच पर्सन हैज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 वोट. वोट्स होंगे तभी तो कोई पार्टी या कैंडिडेट चूज होके गवर्नमेंट फॉर्म करेगा ना. देयरफॉर एवरी वन ऑफ अस, each one of us is important in this form of government because we cast our vote to choose the candidate. Therefore, government as well as other institutions need to have trust of people. अगर लोगों का विश्वास इनके साथ है, it will be easy for them to run the government. The day this trust is lost, the government will fall down. So by now we have understood one way how an individual gives approval to the government or consent to the government. It is via election. Election में अपना वोट कास्ट करके they give the approval to the government. Who gives? We the citizens give our approval. We the people of India gives our approval to the government via voting during elections to their party. And in election, after voting, we elect our representatives who will now go and participate in the parliament in the decision making and will take decision regarding our nation. Okay, therefore by now it is clear to you all why we need parliament. Okay, so now let's understand the meaning of parliament. So parliament is made up of representatives together who controls and guides the government. Okay, so people choose their representatives while voting during the election, and these representatives goes and form and participate in the government and take decision regarding our nation. These participants will control and guide the government. So the role of parliament is clear to you guys, and why we need parliament. This is why we need parliament, because this parliament, the people here, the representative here will help us to control and guide the government, which party will rule the government or in the nation. Okay, so now let's understand the meaning of another term which is given in your NCERT book. It is constituency. ये वर्ड आपने अपने घरों में भी सुना होगा, इलेक्शन के टाइम पे डिस्कशन भी कभी सुना होगा, न्यूज में सुना होगा कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है, दिस कैंडिडेट विल कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वोटर्स इन अ स्पेसिफाइड एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया की बात करता है जहां के ग्रुप ऑफ वोटर्स विल गो एंड वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्ट हिम to the legislative bodies.
ओके, तो एक पर्टिकुलर जगह के वोटर्स की तरह हम बात करेंगे जो जाके अपना वोट कास्ट करेंगे और अपने कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव को वहां से चूज करेंगे सो दैट ही कैन गो एंड become the part of government and take participation in decision making in the legislative bodies. उस particular area को हम बोलेंगे constituency. Okay, and again representatives, who are the representatives? The candidates from different parties who are who will be contesting the elections. Okay, from a particular constituency. तो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? द कैंडिडेट्स जो डिफरेंट पार्टीज से खड़े हुए हैं जो इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पार्लियामेंट एंड डिफरेंट थिंग्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेटअप. ओके, एट सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल. गाइज ऑलवेज रिमेंबर द सेटअप इज ऑल द वे सेम. ओके, जैसा हमारा सेंटर पे हम बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, Lok Sabha, which is the lower house where we elect our candidates, and Rajya Sabha, the upper house where candidates are nominated. Okay, अगर क्वेश्चन पूछा जाए parliament consists of, do not ever make a mistake and say parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha. This is wrong. Parliament consists of president who is an independent office. Apart from president, we have Lok Sabha, the lower house, and the Rajya Sabha, the upper house. लोक सभा के इलेक्शन हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जहां हम अपने बाय वोटिंग अपने कैंडिडेट्स को चूज करते हैं और अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं. इलेक्ट मतलब तो हम अपना वोट कास्ट करके किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं. तो यहाँ लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन है, इलेक्ट करते हैं हम मेंबर्स. ओके, जब हम बात करते हैं राज्यसभा विच इज द अपर हाउस. ओके, तो अपर हाउस में वी नॉमिनेट मतलब we the people of India do not participate but our elected candidates will participate and will participate in the process of election and nominate the people. वो चूज करके इनमें से राज्यसभा में भेजती है पर्टिकुलर पार्टी. ओके, हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कांग्रेस से हूँ तो कांग्रेस अगर मुझे नॉमिनेट करती है भी गरिमा यू विल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मैं इस हाउस की पार्लियामेंट बनूंगी एंड द प्रोसेस विल नॉट गो इनटू द डेप्थ कि पूरा प्रोसेस क्या है यहाँ नॉमिनेशन का. विल लर्न इट इन हायर क्लासेस बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है और लोकसभा में हमारा इलेक्शन होता है. ओके, मूविंग अहेड, द सेटअप इज ऑल द वे सिमिलर एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे हमारा सेम है. स्टेट लेवल के सेटअप पे जो हमारे हाउसेज हैं इट इज ऑल्सो इन द सेम. इट इंक्लूड्स द गवर्नर. जब हमारा प्रेसिडेंट था तो स्टेट पे आएंगे तो इट इज ऑल द वे सिमिलर टू द गवर्नर. ओके, देन वी हैव द लोअर हाउस विच इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं विधानसभा. सबने सुना होगा विधानसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के तब स्टेट में इलेक्शन होते हैं. ओके, तो सेम है लोअर हाउस में विधानसभा में हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, उनके लिए वोट करते हैं. और जब हम बात करते हैं अपर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो कि है विधान परिषद, वहां हम नॉमिनेट करते हैं लोगों को. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, talking about the state which have both the houses upper house and the lower house. Okay, state legislative assembly plus state legislative council जिस स्टेट के पास है और जिस स्टेट में जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों एग्जिस्ट करते हैं उस सेटअप को हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म. ओके, तो जहां जिस स्टेट में दोनों हाउस एग्जिस्ट करेंगे, जरूरी नहीं है हर स्टेट में दोनों हाउस हो. विधान जो हमारी सभा है वो तो हर स्टेट में है ही है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रेजेंट इन ऑल द स्टेट. ओके, लेकिन जब बात करते हैं अपर हाउस की, इट इज द टोटल चॉइस ऑफ द स्टेट. अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो स्टेट विल फॉर्म द विधान परिषद विच इज द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस. अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं बनाते हैं. ओके, अगर कोई स्टेट है उसके बाद दोनों हाउस है, अपर हाउस भी है लोअर हाउस भी है, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे बाइकैमरल स्टेट. ओके, नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू गाइस, यू नीड टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन यूजिंग द हैशटैग इकोनॉमिक्स विंडो बाय गरिमा सिंह. गाइस, आंसर इज हरियाणा द होम स्टेट. Our home state, Haryana, is it a bicameral state or the state with one house? You guys need to answer it. Find it out and comment in the comment section because these are the some question. Being the
part of our this home state Haryana, we should be aware of such questions. Okay, thank you so much guys. See you in my next part. I Garima Singh signing off from today's lecture. See you very soon.